दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की तैयारी के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट लगभग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप लोग जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि भारत के भूगोल से क्वेश्चन आपके जीके जीएस में आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत का प्राचीन नाम क्या है। दोस्तों भारत का प्राचीन नाम आर्यवर्त और जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक ना। भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था? तो भारत को हिंदुस्तान दोस्तों ये ईरानियों ने कहा था। और भारत को इंडिया किसने कहा था दोस्तों? तो भारत को इंडिया यूनानियों ने कहा था। ठीक ना। भारत दोस्तों उत्तर एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक ना। भारत की आकृति किस प्रकार की है? लगभग चतुष्कोणीय। ठीक ना। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत में वर्तमान में दोस्तों भारत में जो है कुल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इसको लेकर अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन है। कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि 9 है, कुछ कहेंगे 29 राज्य है, लेकिन वर्तमान में जो है ना 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक ना। और भारत का जो कुल क्षेत्रफल है ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, क्योंकि क्षेत्रफल को हम हमेशा स्क्वायर वर्ग में मापते हैं। ठीक है ना। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42% है। ठीक ना। भारत की दृष्टि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो पहला स्थान है। ठीक है ना, क्योंकि आज से 6 महीने पहले चीन पहले नंबर पर था, अब भारत आ गया है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल में 6 बड़े राज्य कौन कौन से हैं भारत से? ठीक ना। तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो देखिए वर्तमान में तो ज्यादा है, लेकिन अभी जो चल रहा है ना वो 2011 की जनगणना के अनुसार ही चल रहा है, तो यही आपको बताना है। ठीक ना। भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है। ठीक ना। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का पहला स्थान है। ठीक ना, याद कर लीजिएगा। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास 17.5% है। ठीक ना। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा भारत में बात की जा रही है, ठीक ना, तो हिंदी है भारत की। ठीक ना। और दूसरा जो है ये है बंगाली। सबसे बड़ा जनजाति कौन सी है भारत में? तो भील है। और दूसरा आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए अक्षांशीय स्थिति क्या है भारत की? मतलब भारत जो है उत्तरी अक्षांश में जब स्थित है तो इसका क्या स्थिति है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक ना। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण मतलब जम्मू कश्मीर से कह सकते हैं कन्याकुमारी तक, तो ये दोस्तों 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम मतलब कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की कुल लंबाई जो है वहां से वहां तक 2933 किलोमीटर है। ठीक ना। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन बनता है भारत की सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसे हम किबिथु के नाम से जानते हैं। और भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक ना, इसे हम गुहार मोती गौर माता के नाम से जानते हैं। याद कर लीजिएगा। भारत की उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल जो कि लद्दाख में स्थित है। ठीक ना। और मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। ठीक ना। और सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाती है, जिसको और अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन में कई बार क्या कर देते हैं ना, इंदिरा पॉइंट ना देकर ऑप्शन में इसका दूसरा नाम दे देते हैं, जैसे पिग्मेलियन और पार्सन पॉइंट। ठीक ना, है जो ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। अब ये कहाँ स्थित है ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिण में स्थित है। ठीक ना। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी कितनी दूर पर स्थित है? ठीक ना। तो 876 किलोमीटर। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन बनता है भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? ठीक ना। तो 15,200 किलोमीटर। और मुख्य भूमि के तट जो कोस्ट लाइन है ना, जो समुद्री तट है, उसकी लंबाई कितनी है? तो 6,100 किलोमीटर। और द्वीपों सहित तटीय लंबाई कितनी है? तो 7,516.6 किलोमीटर। अब देखिए आगे क्वेश्चन जो बन रहा है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का मानक समय, इसको दोस्तों कई तरीके से क्वेश्चन बनाकर दिया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन ये बनाकर दे दिया जाएगा कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर क्या है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर दोस्तों ये भारत का मानक समय रेखा है। और अगर आपसे पूछा जाए कि IST क्या है, तो IST को हम हिंदी में जो है भारतीय मानक समय रेखा के नाम से जानते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम।
ठीक है, ये कह सकते हो आप लोग। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, भारत मानक समय रेखा, ये कहाँ से गुजरती है? तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो है प्रयागराज के नैनी से गुजरती है, नैनी स्थान से गुजरती है। अब एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि भारत का मानक समय जो है ना GMT, अब दोस्तों देखिए GMT क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। अब GMT क्या डिसाइड करता है? तो विश्व में समय का निर्धारण जो है ना ये GMT करता है। अब GMT को और किस नाम से जाना जाता है? तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को दोस्तों ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जाना जाता है, प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ स्थित है? तो ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है। ठीक है ना, याद हो गया होगा। तो भारत मानक समय रेखा दोस्तों ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है, याद कर लीजिएगा। अब देखिए इससे समझने का बहुत ही आसान तरीका है। जैसे मान लीजिए दोस्तों ब्रिटेन में जो है ना, ब्रिटेन में मान लीजिए अगर 12 बजता है तो भारत में कितना बजेगा? तो 5.5 घंटा आगे है भारत का समय। ठीक ना, तो 1 2 3 4 5 5.5 बजेगा भारत में। इस तरीके से आप लोगों को समझ लेना है। ठीक ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ये दोस्तों भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। अब दोस्तों इससे जो है ना, इस टॉपिक से लगभग 2 से 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो आपको बताना है 5 राज्यों से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्यों से गुजरती है। अब आपसे ये पूछ लिया जाएगा, जैसे इसमें से कोई एक राज्य दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से किस राज्य से जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, तो इसलिए आपको इन 5 राज्यों का नाम याद होना चाहिए। ठीक है ना, भारत को 2 भागों में बांटती है कर्क रेखा। चलिए, कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। ठीक है ना, और 8 राज्यों का नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, इसका ट्रिक भी जो है गमछा झाड़, ये तो आपको पता ही होगा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक है ना, क्षेत्रफल में बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों अब जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब केंद्र शासित प्रदेश बना, तो ये दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है ना, 31 अक्टूबर 2019 को ये जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया यहाँ पर क्षेत्रफल में छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से और जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य जो है लक्षद्वीप ही है। ठीक ना, दोनों दृष्टिकोण से। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य तो दिल्ली है। ठीक ना, और क्षेत्रफल से पूछ लिया जाए तो जम्मू कश्मीर है। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बारे में 2-3 चीजें आपको और पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाली राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा विधानसभा, सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट वाली राज्य जो है उत्तर प्रदेश ही। ठीक ना, इस तरीके से समझना है। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। ठीक ना, जनसंख्या के हिसाब से। जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ठीक ना, और सबसे छोटा लक्षद्वीप। आ गया ना वही बात। चलिए, तो बाकी के क्वेश्चंस दोस्तों आप लोग कर लीजिएगा। ठीक ना, इन सभी को आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर ये मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा या नोट्स बना लीजिएगा। जब आप एक बार लिख लेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा। सो थैंक यू दोस्तों। और भी आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल